हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ईयर। ईयर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मतलब किस बॉन्ड में प्रेजेंट होता है, मतलब कि इसका ऑस्टियोलॉजी, इसका एम्ब्रायोलॉजी। इसके 3 पार्ट होते हैं। तीनों पार्ट का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फंक्शन, मोस्ट कॉमन, उससे रिलेटेड डिजीज और उसका क्लिनिकल, सारे को हम डिस्कस करेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑस्टियोलॉजी। कान हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कान हमारा प्रेजेंट होता है टेम्पोरल बोन में। तो चलिए पहले जानते हैं टेम्पोरल बोन कहाँ पे होता है। ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन स्कल है। ये आगे जब आई के ऊपर जो पार्ट होता है स्कल का, उसको हम फ्रंटल बोन कहते हैं। जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है उसको पेराइटल बोन कहते हैं। और जो पीछे में, जिसको हम छोटी माथा कहते हैं, ये छोटा सर कहते हैं, उसको कहते हैं ऑसिपिटल बोन। यहाँ पर हमारा कान प्रेजेंट होता है। तो ये वाला जो बोन है इसको हम कहते हैं टेम्पोरल बोन। तो इसके जब हम लोकेशन की बात करते हैं तो ये स्कल में दोनों तरफ लेटरल पार्ट में पाया जाता है। ठीक है। ये जो हमारा ये पेराइटल बोन है, इसका अगर बाउंड्री का बात किया जाए टेम्पोरल बोन का, तो ये इन्फीरियर टू द पेराइटल बोन होता है, एंटीरियर टू द ऑसिपिटल बोन होता है। ठीक है। और यहाँ पे एक जाइगोमेटिक प्रोसेस होता है। देखिए आप अपना ये कान के सामने एक ऊंचा पार्ट है फेस पे, उसको जाइगोमेटिक बोन कहते हैं। तो उसके ये पीछे प्रेजेंट होता है। तो आपको लोकेशन समझ में आ गया। अगर बात किया जाए क्रेनियल फोसा का, तो मेनली 3 फोसे होते हैं, इन्फीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। यहाँ पर ईयर होता है, मतलब कि ये मिडिल क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होता है। इसके बाद 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट का नाम है स्क्वामस, दूसरा पेट्रोमस्टोइड, जो एडल्ट में ये अलग हो जाता है पेट्रो और मस्टोइड में, तीसरा एस्टेरॉयड पार्ट, चौथा टिम्पेनिक पार्ट। यही जाइगोमेटिक बोन है जो जिसके पोस्टीरियर में हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, लेकिन ये पार्ट नहीं है। पार्ट कौन कौन सा है? स्क्वामस पार्ट, पेट्रोमस्टोइड पार्ट, एस्टेरॉयड पार्ट और टिम्पेनिक पार्ट। चलिए अब हम मार्जिन की बात करते हैं। तो जो मार्जिन होगा वो सबसे पहला मार्जिन कौन सा होता है? पेराइटल बॉर्डर ऑफ स्क्वामस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ये जो पेराइटल बॉर्डर होता है ना, ये मेनली इरेगुलर होता है और जैकेट इन शेप होता है। इसको सुपीरियर बॉर्डर ऑफ टेम्पोरल बोन भी कहते हैं, क्योंकि आप पिक्चर से ही समझ सकते हैं ये टेम्पोरल बोन है। ठीक है, यहाँ पर ये पाया जाता है। तो ये सुपीरियर में होता है ना इसका। और देखिए ये क्या है, ये हमारा टेम्पोरल है, ये पेराइटल है, तो ये क्या कहलाएगा? पेराइटल बॉर्डर कहलाएगा। तो ये तो सुपीरियर में प्रेजेंट होता है। इसका शेप इरेगुलर होता है, जैकेट शेप का होता है। ठीक है। जहाँ पर पेराइटल और स्क्वामस पार्ट मिलता है, अभी जो बॉर्डर बता रहे थे, उस सूचर को हम क्या कहते हैं? स्क्वामस सूचर कहते हैं। दूसरा जो पार्ट है, वो दूसरा जो मार्जिन है वो कहाँ पर होगा? तो ऑसिपिटल मार्जिन। देखें, ऑसिपिटल मार्जिन ऑफ टेम्पोरल बोन, ये वाला पार्ट, ये यहाँ पर जो है जितना टेम्पोरल बोन से मिल रहा है। ठीक है। ये मेनली आर्टिकुलेट होता है पोस्टीरियर बोन से पोस्टीरियरली। अगर बोला जाए एंड ऑसिपिटल के कंपैरिजन में, तो ये जो टेम्पोरल बोन है वो आगे होता है, और कंपैरिजन किया जाए ये टेम्पोरल से, तो ऑसिपिटल बोन पीछे होता है। और ये जो सूचर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस सूचर को कहते हैं ऑसिपिटो मैस्टोइड सूचर, क्योंकि यहाँ पे मैस्टोइड प्रेजेंट होता है। तीसरा जो मार्जिन है उसको कहते हैं स्फेनोइडल मार्जिन ऑफ टेम्पोरल बोन। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो प्रत्येक बोन है वो तो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये आपको पता चल गया। जब एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स
में पोर्स होंगे तो उसको हम क्या लेंगे, टोपोग्राफिकल रेफरेंस लेंगे, जो मेनली स्क्वामस पाथ को क्या करता है, ऊपर की ओर डायरेक्ट करता है, मतलब स्क्वामस पाथ ऊपर होता है, मैस्टोइड पाथ पीछे में होता है, टिम्पेनिक पाथ कहाँ होता है, नीचे होता है, और पेट्रस पाथ मेडियली होता है। ठीक है, पेट्रा पाथ दिख नहीं रहा है क्योंकि वो मीडियल में प्रेजेंट है अंदर में। तो ये आप समझ गए। अगर हम एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स को हम क्या लेंगे, टोपोग्राफिकल रेफरेंस लेंगे, तो ऊपर में स्क्वामस प्रेजेंट होता है, इधर बैकवर्ड में मैस्टोइड प्रेजेंट होता है, नीचे में टिम्पेनिक प्रेजेंट होता है, और मीडियल में क्या प्रेजेंट होता है, पेट्रस पोर्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारा एकॉस्टिक एक्सटर्नल एकॉस्टिक ओपनिंग है, जिसको टिम्पोनिक प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, पेट्रस जो होता है ना, वो अंदर में प्रेजेंट होता है स्कल का पार्ट, इसलिए कहे थे कि वो मीडियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्क्वामस पाथ, अब क्या था, इसका मार्जिन के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था, लेकिन इसके चारों पाथ के बारे में डिस्कशन नहीं किया था। तो चलिए चारों पाथ के बारे में डिस्कशन करते हैं। जो स्क्वामस पाथ होता है वो कवर करता है टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन। ये फॉर्म करता है जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। इसमें जो ऊपर में प्रेजेंट होता है ना स्क्वामस पाथ में, उसको कहते हैं सुप्रामियतस क्रिस्ट या इंफीरियर टेम्पोरल बोन। पिक्चर देखना चाहेंगे तो ये वाला जो है ना, ये वाला, एक सेकेंड, ये है जाइगोमेटिक प्रोसेस। यहाँ पर जो लाइनिंग हो रहा है यही है सुपीरियर मियतस क्रिस्ट या इंफीरियर टेम्पोरल लाइन। और अगर इसका क्या था, टेम्पोरल लाइन का अगर आप देखना चाहिए क्या, तो सुपीरियर पाथ तो इधर होता है, समझ गए। तो हम मेनली क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वामस पाथ। तो इसमें एक लाइनिंग होता है मेनली जाइगोमेटिक प्रोसेस से, उसको कहते हैं सुपरल मियातस क्रिस्ट, जिसका दूसरा नाम इंफीरियर टेम्पोरल लाइन भी होता है। ठीक है, मेनली याद रखिएगा टेम्पोरल बोन 20 ऑसिफिकेशन सेंटर से बना हुआ होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं मैस्टोइड प्रोसेस। ये डेवलप्ड होता है 6 मंथ आफ्टर बर्थ। क्यों, तो जो एक मसल होता है नेक में प्रेजेंट होता है मसल, एससीएम मसल, स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल, उसके पुल के कारण मैस्टोइड प्रोसेस का डेवलपमेंट होता है। अब ये जो मैस्टोइड प्रोसेस है ना, ये इसका जो टिप है वो अपीयर होता है 2 साल में। ठीक है, और एडल्ट साइज तक इसका डेवलपमेंट होते रहता है, मेनली 18 से 19 ईयर्स तक। ठीक है, इसमें कैंसलस बोन प्रेजेंट होता है, जिसमें एयर सेल प्रेजेंट होता है। सबसे बड़ा एयर सेल इसी में प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं मैस्टोइड एंट्रम। एंट्रम का साइज जो एडल्ट में साइज होता है वो ऑलरेडी बचपन में ही डेवलपमेंट हो चुका होता है। पेट्रस पाथ, ये मीडियल साइड में प्रेजेंट होता है टेम्पोरल बोन में। इसमें 14 ऑसिफिकेशन सेंटर होता है, इसलिए इसको कह सकते हैं ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स पाथ है, और ये सबसे हार्डेस्ट बोन होता है, हार्डेस्ट और डेंसेस्ट बोन होता है। ठीक है, ये हमारा इंटरनल ऑडिटरी कैनाल में प्रेजेंट होता है, या इसमें आईए मीटस ओपन होता है पोस्टीरियर सरफेस में। ठीक है, जब इसका इंटरनल ऑडिटरी कैनाल के कंटेंट का बात करें तो इसमें मेनली 7 और 8 क्रैनियल नर्व प्रेजेंट होता है। एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी का लेबिरिंथ आर्टरी प्रेजेंट होता है। वेस्टिबुलर गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। नर्व ऑफ विल्सबर्ग प्रेजेंट होता है, जिसका दूसरा नाम नर्वस इंटरमीडियस भी प्रेजेंट होता है, भी कहते हैं। ये मेनली मोटर कंपोनेंट ऑफ फेशियल नर्व और वेस्टिबुलो ऑकुलर नर्व के बीच में प्रेजेंट होता है, जो कैरी करता है सेंसरी एंड सेक्रेटो मोटर फाइबर ऑफ फेशियल नर्व। अब आते हैं एम्ब्रायोलॉजी ऑफ ईयर। एम्ब्रायोलॉजी ऑफ ईयर अगले वीडियो में लेके आएंगे। आशा है आपको ऑस्टियोलॉजी समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।